एक गजेंद्र नाम का हाथी था, बड़ा बलवान था। 10,000 हाथियों का उसमें बल था। 50 उसकी पत्नी थी, 150 उसके पुत्र थे। बड़ा अभिमान था। जब गजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ जंगल में से होकर गुजरता तो छोटे मोटे जीव जंतु उसकी जय जयकार किया करते थे। बोले गजेंद्र महाराज की। छोटे मोटे जीव जंतु, आप नहीं, आप तो अच्छे खासे मानव हो। हाँ, शब्दों पर ध्यान दो। अभी पता चल रहा है आप कितने अटेंटिव हैं। छोटे मोटे जीव जंतु जय जयकार किया करते थे। तो गजेंद्र बड़े अभिमान से टेढ़ी नजर करके देखता सबकी तरफ कि देखो मेरे राज्य में किसी को कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। 10,000 हाथियों का बल है मेरे अंदर, सबको ठीक कर दूंगा। इतना अभिमान था उसको। अच्छा, हाथियों को स्नान का बड़ा शौक होता है। तो एक दिन ये गजेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए गया। उसी सरोवर में वास करता था एक ग्राह। उसी सरोवर में कोई ग्राह रहता था। जब हाथी स्नान कर रहा था तो किसी ग्राह ने हाथी के पैर को पकड़ लिया। हाथी ने सोचा, अरे कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, गलती से हमारा पैर पकड़ लिया, पता चलेगा गजेंद्र महाराज का पैर पकड़ा तो क्षमा याचना करेगा। हाथी ने कोई ध्यान नहीं दिया, स्नान में मस्त रहा। लेकिन ग्राह ने बड़े कसकर पैर पकड़ लिया। अब तो धीरे धीरे ग्राह रक्त का शोषण कर रहा है। अब हाथी ने ध्यान दिया कि कोई मेरे अंदर से रक्त का शोषण कर रहा है। नीचे जल में दृष्टिपात किया तो देखा कि किसी ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया है। अब तो हाथी ने अपने बल का परिचय देना शुरू किया। सारा बल लगाया महाराज, बहुत बल लगाया, लेकिन ग्राह ने तिल भर भी पैर को नहीं छोड़ा। अब तो गजेंद्र के अभिमान की पहली सीढ़ी खिसक गई। अब गजेंद्र अपनी पत्नियों को पुकारता है, अपने बेटों को पुकारता है, पुत्र मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण संकट में है। पत्नियों से कहता है, देवियों मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण संकट में है। आज महाराज सब लोग स्नान छोड़ कर आए हैं। गजेंद्र को सूंड से सूंड मिलाकर खींच रहे हैं। 3 महीने हो गए खींचते खींचते, लेकिन ग्राह ने तिल भर भी पैर गजेंद्र का नहीं छोड़ा। अब तो महाराज बच्चों ने सूंड से सूंड हटाई और जंगल की ओर जाने लगे। गजेंद्र बोला, अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो बेटा? तुम्हारा पिता इस संकट की घड़ी में है और तुम इसको छोड़कर जा रहे हो? तुम इस संकट की घड़ी में मुझे छोड़कर जा रहे हो? अपनी पत्नियों से कहा, देवियों देखा मैं खुद गीले में रहा लेकिन इनको सूखे में सुलाया, मैं खुद भूखा रहा लेकिन इनको भोजन कराया। देखिए ये गजेंद्र की कथा नहीं है, ये हम सब की कथा है। जिस पत्नी को आप अपना मानते हैं, जिन बच्चों को आप अपना मानते हैं, वो संकट की घड़ी में आपको छोड़ के चले जाते हैं। आज गजेंद्र अकेला पड़ा है, बच्चे छोड़ के चले गए जंगल की ओर। आज गजेंद्र की पत्नियां भी थोड़े दिनों तक हाँ हूँ करती रही। उन्होंने भी अपनी सूंड हटाई और वो भी जंगल की ओर जाने लगी। गजेंद्र रोने लगा, रे देवियों आप कहाँ जा रही हो? आपने तो 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था देवियों, आप तो पहले ही जन्म में छोड़ के जा रही हो। तो पत्नियां बोली, अब देखिए ना भगवान, आप तो निकल कर आने वाले हो नहीं। 3 महीने हो गए खींचते खींचते, अब बच्चों को भी देखना है, राजपाट को भी देखना है। अब ऐसे थोड़ी यहाँ पड़े रहेंगे सरोवर में। आज महाराज गजेंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया, एकदम निर्बल पड़ गया, सारी शक्ति छीड़ हो गई। जब दुनिया के सारे बल खत्म हो जाते हैं ना, तब एक ही बल है जो काम आता है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब दुनिया के सारे बल छीड़ हो जाते हैं तो श्री ठाकुर जी हमारी सहायता करता है। आज गजेंद्र ने भगवान का ध्यान किया है, अपनी स्तुति में किसी का नाम नहीं लिया। कहा है प्रभु जिसने मुझे बोलने सुनने देखने की क्षमता प्रदान की है, वो प्रभु परमेश्वर आए और मेरी प्राणों की रक्षा करे। मेरे भगवान आते हैं, गरुड़ पर आरूढ़ होकर मेरे गोविंद भगवान आते हैं। गोविंद भगवान ने सूंड पकड़कर हाथी को खींचा है, तो हाथी के साथ साथ ग्राह भी खींचा हुआ चला आया है। भगवान के दिव्य सुदर्शन चक्र ने ग्राह का सर धड़ से अलग कर दिया है और हाथी के प्राणों की रक्षा की है। आपको पता है भगवान कितनी वेगता के साथ आए?
जब हाथी ने गो कहा था तो मेरे प्रभु गोलोक में थे, और जब विंद कहा तो मेरे प्रभु मृत्यु लोक में उसे बचाने के लिए प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन कब? जब आप पूर्ण विश्वास प्रभु पर दिखाते हैं। गजेंद्र ने सारी आशाएं छोड़ दी थी। गजेंद्र ने उस परम सत्ता को पुकारा था कि वो परम तत्व परमेश्वर आकर मेरी रक्षा करे, और मेरे प्रभु आए और गजेंद्र के प्राण की रक्षा की।